हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे गाइज। आप सबको मेरा नमस्कार और भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सब स्वस्थ रहें और मस्त रहें, अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें और हम सब भी आगे बढ़ते रहें। और सो गाइज, हम सब भी एकदम बढ़िया हैं। और मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही थी 10 बजे, क्योंकि अभी टाइम 10 हो गया था। यहाँ तो मतलब पौने 8 बजे स्कूल चला जाता है और उसके पापा जी 8:30 बजे ड्यूटी चले जाते हैं। उसके बाद मैं ना, जब अंशु भी स्कूल चला जाता है और उसके पापा जी भी ड्यूटी चले जाते हैं, तो फिर मैं गन्नू और लड्डू के साथ आधा घंटा 1 घंटा बैठे मतलब उनके साथ खेलती रहती हूँ और उनको जो भी खिलाना होता है वो खिला देती हूँ। तो मैंने लड्डू को भी नाश्ता करा दिया था और गन्नू को भी शेक, मतलब आजकल मैं शेक पिला देती हूँ उसे, बनाना शेक पिला दिया था मैंने गन्नू को। तो फिर गन्नू खेल रहा था, अभी मैंने उसे वाकर में बैठा दिया था। तो फिर मुझे 10:30 बजे तक अंशु के लिए लंच तैयार करना था। तो यहाँ पे मैंने दाल गला दी थी पहले ही, फिर मैंने इसमें तड़का लगा दिया था और अभी साथ में ही चावल भी बना दूँगी, क्योंकि आज मुझे ना ढेर सारा काम करना है। आज मुझे थोड़ी साफ़ सफाई करनी है क्योंकि कल गन्नू का बर्थडे है। तो इसलिए मैंने कहा बाद में लेट हो जाएंगे खाने के लिए, क्योंकि बच्चे खाना मांगते हैं तो फिर रहता नहीं है, तो फिर वो रोते हैं। तो इसलिए मैंने कहा पहले खाना वाना बना के रख देती हूँ। वैसे तो पहले मैंने उनको खिला रखा है ताकि, पर मैंने कहा जब मैं काम करूँ तो उसके बाद अगर वो मेरे से बीच में खाना मांगे तो मैं उन्हें खिला सकूँ। तो इसलिए मैंने पहले ही खाना बना के रख दिया है और अंशु को लंच दे के भी आ जाऊँगी अभी, और उसके बाद अपना काम स्टार्ट करूँगी। मैं तो जा रही हूँ लंच देने भैया को, मैं तो लंच देने जा रही हूँ, मैं तो लंच देने जा रही हूँ भैया को। सो गाइस, मैं आ गई थी अंशु को लंच दे के और फिर मैंने लड्डू को भी खाना खिला दिया था और गन्नू को भी खिला दिया था थोड़ा सा दाल चावल। मैंने कहा ताकि जब मैं काम करूँ तो ये रोए नहीं और खेलते रहें। और फिर मैंने बगल में से ना कृष्णा को बुला लिया था इनके साथ, ताकि वो बच्चों को देख लेगा तब तक, जब तक मैं अपने साफ़ सफाई कर लूँ, क्योंकि आज उसकी पीटीएम थी तो वो घर में ही था। तो मैंने कहा तब तक तू बच्चों को देख ले और मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो बच्चों को देख रहा था कृष्णा और मैं अपना काम पे लगी थी। तो गाइस, यहाँ पे ना पंखा बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, हवा ही नहीं लग रही थी। और आजकल ना दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और आजकल की गर्मी ना बहुत पसीना जैसा आता है। तो आजकल गर्मी भी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, तो ना पंखे में बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही थी। तो मैंने कहा पहले इसे साफ़ करती हूँ, उसके पंखा साफ यहाँ पे ये देखो क्लीन हो गया है। अरे यार, यहाँ रह रखा है कि अभी यहाँ रह रखा है इतना, ये दिख रहा है मुझे, बाकी तो हो गया। यहाँ पर कुछ जगह ज़्यादा ही दिख रहा है। सो गाइस, यहाँ पे पंखा तो मैंने साफ़ कर लिया था, पर आप देख सकते हैं कैमरे में दिख रहा है उसके ना थोड़े कोने कोने में रह रखा है, वो अच्छे से साफ़ नहीं हो रहा है। क्योंकि एक तो मेरा हाथ ना सही से पहुँचता नहीं है ऊपर, मेरी हाइट छोटी है और मैं ना इसमें मेच लगाती हूँ बेड पे, फिर पटरा डालती हूँ उसके ऊपर, तब जाके साफ़ करती हूँ। क्योंकि हमारे पंखे ना बहुत ज़्यादा ऊँचे हैं। यहाँ का तो तब भी मैं साफ़ कर लेती हूँ, पर बाहर का ना साफ़ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि और भी ऊँचा है और वहाँ पे ना कुछ है भी नहीं। वहाँ पे एक और साथ चाहिए होता है पकड़ने के लिए। अगर तुम कोई चीज़ लगा के अगर तुम वहाँ पे साफ़ भी कर रहे हो तो कोई एक जना चाहिए होता है वहाँ पे पकड़ने के लिए। तो इसलिए बाहर का पंखा मैं अभी साफ़ नहीं करूँगी। और यहाँ पे मैंने जो अलमारी के ऊपर रखा हुआ था सामान, वो भी गंदा हो रखा था। और यहाँ पे जो पन्नी में बांध रखे हैं ना, ये है मास्क। कोरोना जब हुआ था ना तो बहुत सारे मास्क लेके आते थे मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल से, तो मास्क रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं पन्नी में बांध रखा है। तो अभी भी हमारे वहाँ ना सैनिटाइज़र और मास्क पड़े हुए हैं। और
यहाँ पे मैंने चद्दर वद्दर बिछा रही हूँ क्योंकि अभी बच्चों को ना नींद आ रही थी, तो मैंने कहा पहले बेड वेड झाड़ लेती हूँ, उसके बाद गन्नू को नहला दूँगी और सुला दूँगी। गाइस मैं आ गई हूँ नहा के और टाइम हो गया है 2:30, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था काम करने में। पहले मैंने अंदर की सफाई करने के बाद मैंने लड्डू को नहलाया, फिर गन्नू को नहलाया और फिर गन्नू को सुलाया। फिर अंशु भी आ गया था स्कूल से, फिर अंशु को भी नहला दिया था। उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा करा और फिर उसके बाद मैं भी नहा के अभी आई हूँ। और अभी ना बहुत ज़्यादा भूख लग गई है क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। और सुबह भी मैंने थोड़ा सा ही नाश्ता करा था, एक रोटी का, तो तब से कुछ खाया नहीं है। तो अभी खाना ले जाते हैं अंदर, खाना खाते हैं, उसके बाद कपड़े धोऊंगी क्योंकि कपड़े अभी धोए नहीं हैं। निर्मा में भिगा रखे हैं, बाल्टी में रखे हुए हैं अभी, क्योंकि अंशु के स्कूल के हैं ना, वाइट कपड़े भी हैं और वैसे भी दूसरी ड्रेस भी है, तो उनको ना मैंने साबुन लगा के छोड़ दिया है अभी। तो मैंने कहा बाद में धोऊंगी कपड़े, पहले खाना वाना खा लेते हैं। सो गाइज खाना वाना खाने के बाद मेरे हस्बैंड जी भी घर में आ गए थे, फिर उन्होंने भी खाना खाया और थोड़ी देर आराम करा। फिर उसके बाद मैंने उनसे बोला पर्दे निकाल दो, क्योंकि आज मुझे पर्दे भी धोने थे। तो उन्होंने सारे पर्दे निकाल दिए थे यहाँ पे, और फिर मैंने लगा दी थी मशीन और सारे कपड़े धो दूँगी यहाँ पे। पहले मैंने जो कपड़े मैंने भिगो के रखे थे ना पहले से, उनको निकाल दूँगी, उसके बाद लगाऊँगी पर्दे, क्योंकि पर्दे हर बार तो धुले नहीं जाते हैं, 6 महीने में, 3 महीने में या साल भर में ही धुलते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा गंदगी निकलती है। तो मैंने कहा पहले साफ़ कपड़े धो देती हूँ, जो बच्चों के हैं और मेरे हैं, तो उनको निकाल के उसके बाद पर्दे लगाऊंगी। सो गाइज कपड़े ना बहुत सारे थे और कपड़े धोते धोते रात हो गई थी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में बच्चों के लिए खिचड़ी बनाने के लिए, क्योंकि अभी गन्नू को तेज की भूख लगी थी। तो मैं यहाँ पे थोड़े से चावल और मिक्स दाल और थोड़ी सी सब्जी घिया रख दिया था। मैंने कहा इसके खिचड़ी बना देती हूँ तो बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को भूख लग जाती है और थोड़ी देर में ही खाते हूँ, एक साथ तो बहुत सारा खाते नहीं हैं, तो थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं। तो यहाँ पे मैं गन्नू के लिए और लड्डू के लिए खिचड़ी बना दूँगी। सारे पर्दे धुला के सोफे में रख दिए हैं और बच्चों के लिए बना दी है मैंने खिचड़ी। गन्नू के तेज की भूख लगी है तो मैंने खिचड़ी चढ़ा दी है बच्चों के लिए। अपने लिए अभी रोटी बनाएंगे, बट थोड़ा पहले आराम कर लेती हूँ। देखो ना कितनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। कल पता है दिल्ली में इतनी तूफानी बारिश हो रही थी ना, पूछो मत, सारी जगह पानी भर गया, इसलिए सारे स्कूलों की छुट्टी थी। अंशु की छुट्टी नहीं थी, बाकी सारे स्कूलों की छुट्टी थी, है ना। तेरे स्कूल में छुट्टी नहीं रहती कभी। हाँ, क्योंकि स्कूल की छुट्टी थी, बाकी बच्चों की छुट्टी थी। तो गाइस पहले बच्चों के लिए ना खिचड़ी अभी बन गई है, बंद कर देती हूँ।
गाइस बच्चों को खाना खिलाने के बाद मैं और अंशु चले गए थे बाज़ार सब्ज़ी लाने के लिए। सब्ज़ी लेके आए, फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और फिर बर्तन वर्तन धोए और उसके बाद मैंने बच्चों को सुला दिया था। गन्नू को मैंने सुलाया था और लड्डू को उन्होंने सुलाया था। तो यहाँ पे सब लोग सो गए थे गाइस और इस टाइम 11 बजे थे जब मैं ना ये ड्राइंग बना रही थी। तो 11 बजे थे, 11 या 11:30 हो गया था। तो अंशु ने बोला था अगर मम्मी आप नहीं बनाओगे तो मेरे नंबर कट जाएंगे 5 नंबर। तो बच्चों की खुशी के लिए ना माँ कुछ भी कर सकती है, क्योंकि अगर उसके नंबर कम आते हैं ना तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो अगर उसके नंबर अच्छे आते हैं तो फिर माँ भी खुश और बेटा भी खुश। तो गाइज यहाँ पे मैंने उसकी ड्राइंग बना दी थी। और आपको मेरी ड्राइंग कैसी लगी गाइज कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरा ब्लॉग अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो गाइज यहाँ पे मैंने ना पेंटिंग पूरा बना के रेडी कर दी थी। आप बताओ कमेंट में ज़रूर बताना करके मैंने कैसे बनाया है। मुझे इतनी अच्छी तो ड्राइंग आती नहीं है, पर मैंने कोशिश करी थी कि अच्छा बनाऊँ।